सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर, बिकॉज हमारे ऐसे मल्टीपल सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे क्वेश्चन रेज किया था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही कि आप हमें ऐसे कुछ फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए जहां पर हम कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक सर्टेन लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में हमें एक अच्छा खासा मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव हो जाए। बिकॉज आज की डेट में ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में मल्टीपल लोग बहुत एक्साइटेड है। जो आदमी एसआईपी भी कर रहा है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, और जो आदमी एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने में बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ना एक ही कंफर्ट रहता है कि चलो मेरे पास एक छोटा सा अमाउंट कहीं से आ गया तो मैंने उसको इकट्ठा उठा करके कहीं पे फिक्स कर दिया और एक समय के बाद मेच्योरिटी वहां से रिसीव कर रहा हूँ। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आज के डेट में हर कोई करना चाहता है, और लोग हम यही सवाल होता है कि मेरे पास अगर 50 अगर 1 लाख अगर पड़े हैं, मुझे अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो हम किस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, हमें कितना रिटर्न वहां से जनरेट होकर मिल सकता है। तो आज का डिस्कशन हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि इस टाइम पे ऐसे कौन से बेस्ट फंड्स के ऑप्शन है जहां पर आप महीने का 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके एक हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले टाइम में जो वीडियो हम क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो गाइज, मैंने एक पीपीटी इसमें क्रिएट कर रखी है अपने लैपटॉप के अंदर, और हम इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से फंड्स हैं जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट वन टाइम करके अपने लिए एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन डीपली देना चाहते हैं इस फीचर्स के बारे में, इस स्कीम के बारे में, उसका डेटा प्रॉपर तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि फिर ये ना हो कि बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बाद माइंड में फिर कुछ डाउट रह जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ फंड्स की बात करें तो फंड्स है इस टाइम पे आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड। तो अगर हम आदित्य बिरला के फंड की अगर बात करें तो इस टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करके चेक करोगे, देयर आर मल्टीपल फंड्स आर अवेलेबल, बट आदित्य बिरला फंड की रिटर्न की बात कुछ और ही है। मतलब अगर हम उनके रिटर्न देखते हैं पिछले 3 साल के, पिछले 1 साल के और 2 साल के, उनके रिटर्न अगर चेक करते हैं, इट्स ट्रूली गुड रिटर्न। मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस पे एक ऐसा फंड है जिसने 1 साल में 97% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 3 साल के अंदर भी उसके रिटर्न है 40% से ऊपर ही रिटर्न आ चुके हैं। तो ये फंड आप लोग के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेस्ट हो सकता है। अपना अमाउंट इसमें वन टाइम आप फिक्स कर सकते हैं अगले प्लानिंग 25 साल 20 साल के लिए। अगर आपका मोटिव ये है कि मेरे को 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, मैं ज्यादा नहीं 50,000 रुपए अमाउंट से एक आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि अगर आप 50,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ वन टाइम तो कितना मेच्योरिटी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है SIP कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, आपके सामने आ जाएगा। जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, अपना अमाउंट आप डिपॉजिट में डालिए, और इन्वेस्ट फॉर मतलब कितने समय तक आप उसमें स्टे रहना चाहते हैं वो अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे कितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करके चलना चाहते हैं वो आप डाल के अपनी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बहुत ही छोटे अमाउंट से डिस्कशन करने वाला हूँ, बिकॉज हमारे पास जो मल्टीपल लोग आज के डेट में कमेंट्स करते हैं वो एक ही कमेंट करते हैं कि हमें बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वी जस्ट वांट टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज समथिंग एज अ वन टाइम। तो मैं उसी पे बना रहा हूँ वीडियो, 50,000 रुपए के हिसाब से कितना आपका यहाँ पे मेच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम आदित्य बिरला के पीएसयू इक्विटी फंड में जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में ये फंड ऑप्शन आज के डेट में आपकी काफी फायदेमंद है, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, और जो भी पैसा आपका ही लगा रहा है मैक्सिमम पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है पीएसयू सेक्टर्स के अंदर। दूसरा जो फंड आता है वो है गाइस क्वांट का स्मॉल कैप फंड। हालांकि इस फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करें तो कोई लॉन्ग टर्म में कोई इतने अच्छे शानदार रिटर्न इसके नहीं है बिफोर द कोविड, बट आफ्टर द कोविड अगर आप इसके रिटर्न चेक करेंगे पिछले 4 5 6 सालों के, तो इनके रिटर्न अब तक काफी शानदार आए हैं। मतलब क्वांट का फंड आज के डेट में टॉप सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स अगर ओपन करेंगे तो क्वांट भी आप लोग के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो तीसरा और जो मेरा बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे है इन दोनों के मुकाबले सबसे फेवरेट, वो है SBI का पीएसयू फंड। एक SBI का इस टाइम पे पीएसयू इक्विटी फंड है, मतलब काफी शानदार ऑप्शन है। जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द पीएसयू सेक्टर्स ओनली। तो आज के डेट में अगर आप पीएसयू की बात करेंगे तो पीएसयू सेक्टर इंडिया में ग्रोथ काफी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो हम SBI की बात कर रहे हैं, इसके भी जो रिटर्न है पिछले 1 साल के ऑन एन एवरेज बेसिस पे 92% से ऊपर के जा रहे हैं। अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज बेस पे इनका जो रिटर्न आया है वो लगभग 42 से 43% समथिंग का ही इस समय आ चुका है। मतलब जो आदित्य बिरला का पीएसयू फंड इक्विटी ऑप्शन है, सेम उसी के जैसा SBI का भी पीएसयू इक्विटी फंड ऑप्शन है। मेरा सजेशन आपसे ये है कि आपको क्वांट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे थोड़ा सा डाउट है क्वांट के ऊपर, बट मैं वीडियो क्वांट पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज अगर हम इस टाइम पे अगर टॉप फंड्स की बात करें तो इस टाइम पे क्वांट का रिटर्न इस टाइम पे काफी हाईली चल रहा है। फिलहाल कुछ 4 5 साल से ही चल रहा है, बट हाँ उनके रिटर्न भी इस टाइम पे काफी हाई है।
लेकिन अगर हम कोविड के अगर पहले जाकर देखते हैं पिछले 7 साल, 6 साल, 8 साल में, तो कोई इतना शानदार रिटर्न नहीं रहा है। बट मेरा काम है आपको एक टॉप फंड्स के बारे में बताना जो टॉप फंड पिछले 4-5 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट अपने अकॉर्डिंग जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर चीज़ों को अगर अंडरस्टैंड कर लेना, पढ़ लेना, उसके हिसाब से अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करना। बिकॉज गाइज हम जो वीडियोस क्रिएट करते हैं इस चैनल पे आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि अगर मैंने 1000 फंड वीडियो बनाया है तो आप 1000 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से एक फंड, 2 फंड बेस्ट है, आप उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट डेली बेसिस पे वीडियोस को देखने से एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 2 साल बाद करना है, 3 साल बाद करना है, तो मेरे माइंड में ना क्लैरिटी पहले से रहता है, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पहले से रहता है और मैं एक सिलेक्शन सही कर पाता हूँ। अब जिस आदमी को मान लो नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, जो इन्वेस्टमेंट एज अ फर्स्ट टाइम कर रहा है, किसी एजेंट से मिला, डिस्कशन की और इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उसको नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज अगर मान लो वो इन्वेस्टमेंट करा तो शायद वो अपने ड्रीम को अचीव टाइमली नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अभी करना है, चाहे 1 साल बाद करना है, 6 साल बाद करना है, वो आपकी चॉइस है। बट स्टार्टिंग से जितना आप सीख सकें, जितना आप लर्न कर सके, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले हम फंड्स की बात करें, 3 फंड इस टाइम पे बेस्ट हैं। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड और एसबीआई का पीएसयू फंड ऑप्शन। आप इन फंड्स में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ वन टाइम। अगर हम इनकी रिटर्न की बात करें, रिटर्न लगभग काफी शानदार रहे हैं, बट ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 15 से 16% का लूंगा कैलकुलेटर के अंदर। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मैंने यहाँ पे वन टाइम ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करिएगा। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करना है 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, तो गूगल पे आप सिंपली जाना, लमसम वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करना कैलकुलेटर के अंदर। अमाउंट पूछेगा, अमाउंट कितना आपको इन्वेस्ट करना है, अमाउंट 50,000 रुपीज आप डालना, या जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना, वो अमाउंट आप वहाँ पे डिपॉजिट में सेक्शन में डाल देना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में अपने अकॉर्डिंग आपको जो लेना है आप वो कंसीडर कर सकते हैं, 20%, 22% अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट कहीं जब मार्केट में करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ किसी को भी, तो मैं बहुत ही कम अमाउंट से सजेस्ट करता हूँ। तो अमाउंट मैंने 50,000 रुपये का रखा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 15% ही लिया है फिलहाल, 15-16% का लेके चल रहा हूँ मैं। और जो टेन्योर है मैं यहाँ 25 साल का लेके चल रहा हूँ। तो अगर आज के रेट में अगर आप इसमें 50,000 भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वन टाइम, और अगर हम रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा नहीं, अगर 16% अगर लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो 25 साल पूरा होने के बाद जो टोटल आपकी मेच्योरिटी बन रही है वो 20,43,000 का मेच्योरिटी बन रहा है। क्लियर है? तो अगर आपने 50,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करी है, सिर्फ 50,000 आपको वन टाइम डाल के छोड़ देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए अगर इसमें डाल के अगर छोड़ दे रहे हैं, तो कम से कम आपका मेच्योरिटी 20 लाख का यहाँ पे बन के आराम से आ जा रहा है। 50 लाख अपने वन टाइम डाल दिया, फिर आपके पास बजट फिर बनता है 6 महीने, साल भर के बाद में, तो और वन टाइम आपके पास पैसा कहीं से आता है, उसको कहीं और डाइवर्सिफाई करते रहिए। बट अगर हम स्टार्टिंग में कोई अगर फर्स्ट टाइम ऐसा इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि अमाउंट आपका छोटा रहे, स्मॉल अमाउंट से ही ट्राई करिए। क्योंकि चीजें अगर पहली बार होती हैं, स्टार्टिंग टाइम में होती है, तो हमें कोई अमाउंट छोटा ही डालना चाहिए, ताकि हम उसे सीखने को मिले, लर्न करने को मिले। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आपका मार्केट में होने लग जाएगा, वैसे वैसे अपना अमाउंट आप मार्केट में बढ़ाते चलिएगा। ठीक है? तो ये है आपके लिए गाइस एक लमसम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहां अगर आप 50,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट फॉर 25 ईयर्स के लिए, और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% अगर लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो मेच्योरिटी मोटा मोटा ऑलमोस्ट आपको 20,43,000 समथिंग का रिसीव हो सकता है आफ्टर 25 ईयर्स। रिटर्न 43% तक भी गए हैं, 40 तक भी गए हैं, अपने अकॉर्डिंग पर आप खुद यहाँ पे डाल के चेक कर लेना। बट मैं मार्केट में उम्मीद ज्यादा कभी किसी को देता भी नहीं हूँ और ना खुद लेता हूँ, तो मैंने इसलिए रिटर्न यहाँ 15-16% ही एक्सपेक्टेड यहाँ पे रखा हुआ है। ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है ना, बट अगर मैं ऑन एन एवरेज एक कम से कम की उम्मीद अगर लेके चलता हूँ तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, वो दुख नहीं देगा आने वाले टाइम। पता लगा मैं रिटर्न 30% का उम्मीद लेके चल रहा हूँ, गलती से 12%, 13% आ गया, तो अलग थोड़ा एक दुख होता है कि यार 10 लाख का उम्मीद लगाया रहा, 5 लाख ही हाथ में आया है। तो इसलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए तो एक एवरेज उम्मीद रख के चलिए, तो आने वाले टाइम में अगर रिटर्न अगर उतना आएगा तो ठीक है, और उससे ज्यादा आगे तो थोड़ी हैप्पीनेस ही आपको मिलेगी। ठीक है? तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट्स अगर रहते हैं रिगार्डिंग any funds or any one-time investment, any SIPs plan, you can raise the question in the comment box. I'll try to give the answer as soon as possible, guys. तो मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।